नमस्ते सर जी। नमस्ते सागरिका, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ सर। आपसे इसके पहले 2 बार बात भी हुआ था सर, कॉल पे। आसाम से अच्छा। बोल रही हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपकी पूरे परिवार को। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। आपके बिना तो पॉसिबल था नहीं सर। मतलब बोलना है कि रीजनिंग मेरा एकदम फेवरेट सब्जेक्ट था, बिकॉज आपके लिए सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप जो बोलते थे ना कि सारा सब्जेक्ट तुम लोग देख लो, रीजनिंग बस मेरे ऊपर छोड़ दो, तो सर आपके ऊपर छोड़ ही दिया था सर। कुछ नहीं करती थी, बस 10 बजे 10 पजल और आपका मेंस का क्लास करती थी बस, और मॉक टेस्ट लगा लिया। एक्स्ट्रा कभी रीजनिंग में कुछ भी एफर्ट्स नहीं दिया सर। बस आपने ही किया सर रीजनिंग का, मेरा जो भी किया। चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, ये जर्नी आपकी कब से स्टार्ट हुई? क्या क्या अप डाउन आए? अपने बारे में कुछ बताओ। सर मैंने तो ये किया था 2022 में, ग्रेजुएशन के बाद ही। तो फिर मैंने घर में बोला था कि एमएससी नहीं करना है मेरे को, ऐसे डिग्री में मेरे को 90% आया था। तो वो लोग बोले एमएससी करो, तो मैंने बोला नहीं करना है मेरे को, बैंकिंग में करना है। तो तब से सर लग गई थी मैं करना। तो पहले आपको ही देखा, सबसे पहले टीचर जो मैंने सिलेक्ट किया था सर आपको ही किया था। आपको देखा, फिर आपका रीजनिंग का पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, सब्जेक्ट अच्छा लगा, फिर मेरा इंटरेस्ट और जागा बैंकिंग में। फिर सर मैंने एसबीआई फर्स्ट एग्जाम दिया था। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये तो मेरा तीसरा अटेम्प्ट है एसबीआई का। तो सर उस बार नहीं निकला था, मतलब प्री भी नहीं निकला था। फिर ओके। वो साल तो कुछ भी एग्जाम नहीं निकला। लेकिन सर मैंने मतलब सारा एफर्ट दिया था तो कुछ नहीं निकला, पूरा एकदम डिमोटिवेटेड हो गई। फिर सर दूसरे साल मेरा एसबीआई था, तो वो निकल गया, प्री निकल गया सर। फिर उसका मेंस दिया, तो वही मेरा फर्स्ट था एसबीआई। फिर उसके बाद सर मेरा आरआरबी पीओ निकला, तो उसमें 5 मार्क्स से रह गई मैं, वो तो नहीं हुआ। फिर सर आईबीपीएस पीओ निकला, उसमें 1 मार्क्स से रह गई, सर वो भी नहीं हुआ। आईबीपीएस पीओ में सर मतलब रीजनिंग में बहुत अच्छा मार्क्स था, 23 था सर। मतलब आ, मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन था, थोड़ा ला सकती थी और, लेकिन हाईएस्ट था बाकी सब्जेक्ट से, बहुत ज्यादा था। फिर उसके बाद मेरा सर ये एसबीआई क्लियर हुआ। फिर एसबीआई में बैठी हूँ, एकदम सर जी जान लगा दी थी कि ये निकालना ही बस हो गया, 3 साल से दे रही हूँ, अभी निकालना ही सर। तो फिर जी जान लगा दी। फिर सर ये तो मतलब मेरा 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट था सर। तो वो तो बहुत मतलब करंट अफेयर्स बहुत हार्ड पेपर आ गया था। घर में जब मॉक टेस्ट दी थी सर, मेरा एक्चुअली मैं अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो करती हूँ। तो उनका भी, सर का भी पढ़ाई हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो सर का सारा करके गई थी, सर का मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह ऐसे सारा अटेम्प्ट करती थी, तो सर घर में 20-20 प्लस आ जाता था। इतना मतलब करंट अफेयर्स में फिर वहां पर गई सर, 10 भी एक कॉमन नहीं आ रहा है, 10 क्वेश्चन कॉमन नहीं आ रहा है मेरा। तो सर दिमाग पूरा खराब हो गया। फिर लगा कि नहीं निकलेगा, क्या करूँ। तो एकदम मतलब पूरा डिमोटिवेटेड हो गई कि नहीं करना है मेरे को, और छोड़ दो, इतना पढ़ के भी नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दो और नहीं करना है। फिर घर से बोला था, घर से तो बहुत सपोर्ट किया है हमेशा हमेशा। तो बोल रहे जितना साल तुम कर सकते हो, अभी सर मैं 23 ईयर्स की हूँ। तो वो लोग बोलते थे कि तुम जितना उम्र है जब तक कर सकती हो तब तक करो। कोई नहीं है ऐसे, तो पापा बहुत सपोर्टिव है। तो कभी भी कुछ नहीं, मतलब पापा ऐसे है कि एग्जाम दे के निकलती थी तो पूछते थे खाना खाया दोपहर का। तो कभी ये नहीं पूछते थे तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, तो मैं टेंशन लूंगी इसलिए कभी नहीं पूछते थे। पूछ रहे तुम खाना खा लो, रेस्ट लो, हो गया जो हो गया हो गया, नहीं होगा तो फिर से देना, ऐसे थे। तो उनके लिए फिर इस 31st को पापा रिटायर कर गए। तो फिर मेरे को और खराब लग रहा था कि पापा निकल गए, अभी मैं और मेरी बहन भी है दोनों, अभी क्या होगा। बहन का भी थोड़ा सा ऐसे सेटल होने में हेल्प करना है, क्या करूँ। तो फिर कल जब रिजल्ट आया सर, तो मैंने पहले रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च किया, तो वो तो निकला नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो मैं ऐसे कोना में बैठ के रो रही हूँ कि ये हो गया, अभी क्या करूँ मैं। फिर मेरा एक दोस्त फोन करके बोल रही है कि तुम रोल नंबर से चेक कियो ना। रोल नंबर से चेक करना है क्या, मेरे को नहीं मालूम। तो फिर रोल नंबर डाली, मैं मतलब कॉपी पेस्ट की हूँ वहां पर, तो ऐसे येलो में हाईलाइट हो गया सर मेरा। मतलब पागल हो गई मैंने, जीवन में इतना एंजॉयमेंट कभी देखा ही नहीं था। मतलब रो रही हूँ, पूरा 1 घंटे रोई हूँ सर, सब रोई हूँ। मतलब क्या हो गया, मतलब कितना मंदिर में प्रे की हूँ कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। फिर जब तक हो गया, तो फिर मैंने 20 बार फिर रीचेक किया, फिर रीचेक किया कि हुआ है, सच्ची हुआ है, सबसे दिखाया है कि देख लो। फिर सब आज सुबह को जब मैसेज आया,
तब मेरे को लगा कि हाँ, फिर मैंने मैसेज सबको दिखाया कि देखो देखो मैसेज आ गया, अभी एकदम गारंटी है कि हो गया मेरा तो। ऐसे ही हुआ चलो, सर। और बहुत पापा तो बढ़िया। बहुत खुश है। कल से तो कितना बार हक कर लिया और बोल रहे हैं कि आई एम ए प्राउड फादर, आई एम ए प्राउड फादर, ऐसे पूरा एकदम खुशी का माहौल है सर। तो जितने बच्चे देख रहे हैं, आप सभी से भी ये कहना है भाई, आपको भी सागरिका की तरह अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो पहले तो केवल आप 23 साल के हैं अभी, है ना? तो एक बिग मोमेंट है आपके लिए, हाँ आपकी फैमिली के लिए। और ग्रेजुएशन करते करते ही आपने पढ़ाई शुरू कर दी थी। और पहले साल आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, मतलब नहीं निकल पाए एग्जाम। सही है। दूसरे साल एग्जाम्स निकलने शुरू हुए थोड़े थोड़े। और अब तीसरे साल में आप फाइनली जॉब लेकर बैठे हैं। और इसमें आपकी हाँ फैमिली का, आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। तो जो वीडियो देख रहे हैं, जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बच्चा डबल मेहनत से आपको कहीं ना कहीं आपको प्राउड फील कराएगा, जिसे आज इन्होंने कराया अपने पेरेंट्स को प्राउड फील। तो वेरी गुड। और कोई कोई भी चीज आप बताना चाहें, कोई भी इसमें अप डाउन, जैसे आपने कहा कि आपके दो एग्जाम रह गए थे, एक 1 मार्क्स से, एक 5 मार्क्स से, है ना? हाँ तो हाँ तब हाँ। आपने अपने आप को कैसे पुश किया, वो बताइए। कैसे आपने अपने तब आप को वापस पढ़ाई में आरआरबी, मन लगवाया? सर जब आरआरबी पीओ का रह गया था तब तो मेरे को ऐसा था कि थोड़ा मेरे से कुछ गलती हो गया इसलिए रह गया, क्योंकि सर मतलब क्या है, रीजनिंग में आरआरबी पीओ में मेरा गलती हो गया था सर सिलेक्शन में। वही मतलब ये 3 साल की जर्नी में वही एक एग्जाम था जहाँ पर मेरा सिलेक्शन में गलती हो गया। तो वो मैंने फील किया कि वो वहां पर मेरा गलती है। तो फिर जब आईबीपीएस दी थी सर, वहां पर थोड़ा सा होप था कि हाँ ये तो निकल जाएगा। फिर वो जब नहीं निकला तो बाकी सारा में ठीक था, लेकिन सर इंग्लिश में बहुत कम मार्क आ गया था आईबीपीएस में। मेरा तो डिस्क्रिप्टिव में सर अच्छा मार्क था, 21 था, लेकिन ऐसे नॉर्मल लिटरेचर में कम आया। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए इंग्लिश के लिए, तो फिर सर मैंने फिर से डबल मेहनत किया इंग्लिश में कि और करती हूँ। तो फिर उसको ठीक किया। तो जितना जितना वीक पोर्शन था सर सबको ठीक किया, फिर आके एसबीआई में दी। ओके, मतलब कहने का मतलब तो ये है, आपने जब एक पेपर खराब हुआ था, वो क्वेश्चन का सिलेक्शन गलत हो गया था, कि गलत क्वेश्चन पिक कर हाँ लिया, ये हाँ बोलना जी चाह रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ। ओके। हाँ जी तो सर उसके हाँ। बाद आपने उस पर काम किया कि देखते हैं कि हाँ किस हाँ में स्ट्रेंथ है, उसको पिक करते हैं। फिर आपने, आपको लगा कि अभी एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर अभी और वर्क करना है, दैट इज इंग्लिश। तो फिर आपने उस पे और डबल मेहनत की, ये बोलना चाह रहे हो? सही है। तो जो बच्चे हाँ वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, किसी का हो सकता है मैथ वीक हो, किसी का हो सकता है जीए वीक हो, किसी का इंग्लिश वीक हो, उस कमियों पर काम कीजिए। क्योंकि जब आप कमियां दूर कर लेंगे तो अपने आप सिलेक्शन का रास्ता थोड़ा साफ हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। और और एक कुछ? बात सर, जैसे आप बोलते थे कि जैसे एक मीनिंगफुल वर्ड का हाथ था ना, मतलब सर मैं ऐसा सीखी कि आपको एकदम सारा फॉलो की हो। आप बोलते थे मीनिंगफुल वर्ड छोड़ देना, अगर मेरे को आता भी तो हम छोड़ के आ जाती हूँ, नहीं नहीं सर ने बोला है छोड़ देती हूँ इसको। सर मतलब मेरा जो रीजनिंग में ऐसे प्री में था, हमेशा फुल आता था, 1 मार्क शॉर्ट, फिर मीनिंगफुल नहीं करती थी। मतलब अच्छा। सर मेरे को मतलब ऐसा था कि अ, बाकी सारा सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा डेंजर है, लेकिन रीजनिंग कुछ भी आ जाए मैं कर दूंगी। तो पूछ सर आपने जैसे पढ़ाया उसके बाद तो सर क्या ही बोला, आपका जो लेवल है जो पजल का लेवल है सर, जब मैं ऐसे थोड़ा सा गैपिंग हो जाता था तो फिर मैं क्या करती थी, आपका पजल कर देती, 2-3 क्लास कर ली हूँ, उसके बाद मेरा हाथ आ जाता था पजल में, फिर मॉक टेस्ट देती थी, एकदम फटाफट निकल जाता था। ऐसे हो जाता था सर, आपका लेवल बहुत 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 अच्छा है सर, मतलब एकदम बहुत हाई। क्या ही बोलूं, मतलब अभी आज ना मेरा दो जूनियर मेरे को फोन किए करके बोल रहे दीदी मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ, आप बोलिए, ऐसे आपका तो निकल गया, तो मैं उनको सबको आपका फोटो भेज दी हूँ कि ये सर को फॉलो करो, और कुछ नहीं करना है, बस यही सर को फॉलो करो, बस चलो, तुम्हारा बहुत तो हो ही बढ़िया। जाएगा, ऐसे करके बोले। वेरी गुड। तो आप ये बोलना चाह रहे हो, और आप सर केवल मतलब, प्री। बोलिए बोलिए। तो मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ सबको, जैसे कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी एकदम बचपन से, अगर मेरा हो गया तो सबका हो सकता है, यही सर बोलना है सबको, सबका सबका हो सकता है। वेरी गुड। देखो भाई, सागरिका ने खुद ही बोला है कि वो ऐसा नहीं है कि अपनी स्टडीज में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने मेहनत की, अपनी कमियों पर काम किया। तो कंपटीशन यही है, वो ये नहीं देखता कि आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए थे, कि टेंथ में कितने नंबर आए थे, ट्वेल्थ में कितने नंबर आए। वो केवल आपकी आज की मेहनत मांगता है, कि आज आप करंट में कितना अपने आप को तपा सकते हैं, अपने आप को मेहनत कर सकते हैं। और फिर वो सिलेक्शन में पार्शलिटी नहीं करता।
तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इससे काफी बच्चे मोटिवेट होंगे आज आपको देखकर कि चलो हमें भी ऐसी मेहनत करनी है, हमें भी सिलेक्शन लेना है। और वेरी गुड, जैसे कि आपने कहा कि मैंने अपने जूनियर्स को गाइड किया, ऐसे ही खूब तरक्की कीजिए, खूब लोगों को गाइडेंस दीजिए और बहुत सारे बैंकर्स बनाइए, है ना। हाँ और मुझे जी बताइए। सर। और हाँ। एक बात, बोलिए। एक बात नहीं बोलने से मतलब मेरा जो भी एग्जाम देने जाती थी हमेशा मम्मी जाती थी। और सर जब भी जितना टाइम मैं एग्जाम के अंदर रहती थी, वो बाहर बैठ के ऐसे हनुमान चालीसा चैंट कर लेती थी, ऐसे बैठी रहती थी सर। मतलब उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है सर, बहुत बहुत। ऐसे बहुत पेरेंट्स है मेरा फ्रेंड्स का भी जो मतलब उनको सपोर्ट नहीं करते, बोलते हैं नहीं हो रहा है तो दूसरा कुछ में घुस जाओ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन कभी भी मतलब उन्होंने कभी भी साथ नहीं छोड़ा, उनके वजह से ही मतलब हूँ सर जो हूँ अभी। तो भाई देखो, अब आपको पूरी लाइफ माता पिता की सेवा करनी है अच्छे से, है ना। उनको आपने प्राउड फील हाँ कराया, जी। उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, आपको कुछ नहीं बोलते थे, आपके लिए बाहर धूप में बैठे रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं कि आप सफल हो जाओ। तो आगे बढ़ के उनको हाँ जी। खूब खुशियां देनी है ना। उनके बताए गए रास्तों पे हाँ चलना है और खूब मेहनत करना है, उनको प्राउड फील कराना है, ठीक है। तो अभी हम बुलाएंगे हाँ जी। आपको मिलने, तब आप यहाँ पर आइएगा, हाँ हम जी। सब लोग आपसे हाँ मिलेंगे। सर। कल तो सर जब आया ना रिजल्ट, पहले पापा को बोलियो देखिए हमको जाना है, कहीं पर भी हो हमको जाना है, आप बस मेरे को लेके जाइएगा, बस अरे जाना वाह, है। अब फिर बहुत मत बढ़िया। बोलिएगा, हमको जाने मम्मी में पापा कितना को टाइम भी लेकर लगेगा। आइएगा, है ना। अपने मम्मी हाँ जी पापा को सर। हाँ लेकर जी सर। आइएगा, ठीक हाँ है। जी। चलो बहुत ठीक बढ़िया। है सर, ठीक। वेरी गुड, ऑल दी वेरी बेस्ट, ऐसे ही लगे रहो। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सागरिका की बातों को फॉलो करो, अपनी कमियों पर काम करो। और जैसा इन्होंने कहा कि टीचर पर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर कमियों पर काम करते रहो और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स दूर होती रहेगी। पर ये पता होना जरूरी है कि क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं अटकना कि कुछ भी अटेम्प्ट कर लिया। तो वो स्किप स्टोर स्ट्रेटजी को फॉलो करो और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन भी आगे आने वाले एग्जाम्स में जरूर होगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सागरिका, ऐसे ही खुश रहो, खूब थैंक पेरेंट्स यू। का नाम रोशन करते रहो। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।